और एक और बड़ी खबर, नोएडा के युवराज की मौत को अभी लोग भूले भी नहीं थे कि राजधानी दिल्ली में इसी तरह का दिल दहला देने वाला एक वाकया सामने आया, एक घटना सामने आई है। सीन वही है, सिस्टम वही है, लापरवाही वही है। कई बार तो हमें लगता है कि लापरवाहियों से सबक हासिल किया जाता है, लोगों की मौत से सबक हासिल किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मरने वाला भी वही एक आम आदमी है। दिल्ली के जनकपुरी में एक युवक बाइक से घर जा लौट रहा था। सड़क किनारे एक गड्ढा खुदा हुआ था, खुला हुआ था, न कोई बैरिकेड था, न कोई चेतावनी थी। बाइक सवार उसमें गिरा और फंस गया। सिस्टम की लापरवाही के बीच कई घंटों तक तड़पता रहा, फिर उसकी सांसें थम गईं। सवाल यह नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, सवाल यह है कि नोएडा की घटना के बाद सिस्टम ने क्या सीखा। दिल्ली हो या नोएडा, सिस्टम के लिए, प्रशासन के लिए, सरकारों के लिए सड़क सिर्फ फाइल है क्या? और एक आम आदमी सिर्फ एक आंकड़ा है क्या? सिर्फ एक आंकड़ा कितने लोगों की मौत, जिस परिवार का इंसान मौत के घाट उतरता है, मर जाता है, उस परिवार से पूछा जाए कि उसने क्या खो दिया है। पहले यह कहा जाता था कि हादसों के बाद जागते हैं, अब तो ऐसा लग रहा है कि हादसों के बाद भी नहीं जाग रहे। नोएडा के बाद राजधानी दिल्ली में वही सिस्टम की लापरवाही, एक युवक की जान चली गई। सिस्टम की लापरवाही ने एक और युवक की जान ले ली। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में बाइक सवार की गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। पुलिस केस की जांच कर रही है। सरकार ने भी इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जेल विभाग ने माफी मांगी है। आशंकाएं और भी बहुत सारी जताई जा रही हैं कि कहीं किसी ने हत्या तो नहीं कर दी, लेकिन प्रथम दृष्टया यही समझ में आ रहा है कि वो युवक गड्ढे में गिरा था, गड्ढा खुला हुआ था, कोई चेतावनी नहीं थी, और वो हो सकता है कि वहां तड़पता रहा हो, मदद की पुकार लगाता रहा हो, कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। और इस सब के बीच सबसे बड़ी बात यह भी आई कि पूरी रात परिवार थानों के चक्कर काटता रहा, लेकिन उसको कि ढूंढेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसी बातें हो रही थी, और सुबह फिर मौत की जानकारी मिली। जिम्मेदारी किसकी है? बड़ा सवाल यह है, क्या कोई लेगा जिम्मेदारी? ये रिपोर्ट देगी। दिल्ली में मौत के गड्ढे में गिरकर युवक की मौत। ये देखिए, ये सड़क नहीं, मौत का जाल है। बीच सड़क पर खुला गड्ढा, न बैरिकेडिंग, न चेतावनी बोर्ड। रात का अंधेरा और सिस्टम की अंधी आंखें रहीं। दोनों ने मिलकर एक जान ले ली। युवक बाइक से गुजर रहा था और सिस्टम ने उसे सीधे मौत की गोद में धकेल दिया। दिल्ली जनकपुरी, जहां एक गड्ढा मौत बनकर सड़क पर खुला पड़ा था। जनकपुर की ये वही सड़क है जहां देर रात एक बाइक सवार युवक अपनी जिंदगी की आखिरी सवारी पर निकला। सड़क पर बना ये गहरा और खुला गड्ढा अंधेरे में नजर नहीं आया। तेज रफ्तार बाइक सीधे इसमें जा गिरी। हादसा इतना भयानक था, युवक को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सिर में गंभीर चोट आई, मौके पर मौत हो गई। सब कुछ हुआ, लेकिन किसी को युवक के इस गड्ढे में गिरने की खबर तक नहीं मिली। युवक घर नहीं पहुंचा, परिवार को चिंता हुई। परिजनों ने फोन मिलाया, दोस्तों से पूछा, लेकिन सुराग नहीं आया। इसके बाद परिवार थाने पहुंचा। एक नहीं, कई थानों में चक्कर लगाए। पूरी रात अलग अलग थानों में चक्कर काटते बीत गई। दिल्ली के जनकपुर में युवक की जान चली गई, सड़क पर बने गड्ढे में। सिस्टम सोता रह गया, पुलिस भटकती रह गई, परिवार रात भर अपने बेटे को ढूंढता रहा। सवाल ये है कि हादसा होने क्यों दिया गया? गड्ढे में गिरने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। दिल्ली के जनकपुर इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ है। सड़क में गहरे गड्ढे में गिरकर बाइक सवार युवक की जान चली गई। जिस जगह हादसा हुआ वहां दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था। गड्ढे को लेकर कोई चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग नहीं लगाया गया था। आरोप है कि गड्ढे को कवर नहीं किया गया था। युवक अंधेरे में सड़क पर बने गहरे गड्ढे को देख नहीं पाया। हादसे के बाद युवक कई घंटों तक वहीं फंसा रहा। सुबह पुलिस को लाश मिली, परिवार को जानकारी दी गई। दिल्ली सरकार ने घटना को लेकर जांच के आदेश दिए। कल रात को श्री कमल ध्यानी जी है, जिनकी एज तकरीबन 25 साल है। उनकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी रात को डेथ हो गई है। इनके ये जो भी गड्ढा किसने खोदा हुआ है, इसमें कौन से अधिकारी है या कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस सब की भी हम जांच करेंगे।
इनके भाई जो है श्री नरेश ध्यानी जी, ये रात को तकरीबन 2:45 बजे जनकपुरी थाने में आए थे और इन्होंने बताया कि हमारे भाई जो है वो अभी घर तक नहीं पहुंचे हैं। तब जनकपुरी थाने ने उनके मोबाइल की पोजीशन ली थी, जो पोजीशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क की आ रही थी। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो इनके भाई के साथ इनको ढूंढने के लिए बाहर आए थे और इनको सबको, इनके बाइक के साथ उनको लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने सर्च किया था। हादसे के बाद सवाल है, क्या सिस्टम सुबह जागने के लिए इंतजार करता रहा? स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यह गड्ढा नया नहीं था, शिकायतें पुरानी थी, फाइलें चली, काम नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी आंखें मूंदे रहा, कीमत चुकाई एक परिवार ने। सुबह के 7 बजे तक यहाँ पे ढूंढते रहे, ना लड़का मिला, ना फोन मिला, ना बाइक मिली। रात को 1 बजे ना इसके अंदर बाइक मिली, ना लड़का था, ना बाइक थी, ना फोन था इस लड़के इसके अंदर। 1 बजे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, 1 बजे से 7 बजे तक तो हम इसी रोड पे थे, तो कैसे ये लड़का इस बंदे से गिर गया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने घटना को लेकर दुख जताया और सरकार पर निशाना साधा। सड़क में गहरे गड्ढे में एक मासूम बाइक सवार गिरकर फंस गया, रात भर पड़ा रहा और मर गया। नोएडा की घटना से दिल्ली की बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं सीखा, बस रोज झूठ बोला जाता है। किसी की कोई कमी पाई जाएगी उसको बख्शा नहीं जाएगा, मगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी। जल बोर्ड ने 3 दिन पहले ही सभी सुरक्षा मानकों के ऑडिट किए थे, सर्कुलर जारी किया था। उसके बावजूद बैरिकेड अभी जो अपीयरेंटली दिखता है बैरिकेड्स थे, मगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है, कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। जवाबदेही तय होनी चाहिए, जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार हैं, जिनकी ये जिम्मेवारी थी कि सड़क पर अगर इस तरह के कोई गड्ढे हैं उस पर वो कार्रवाई करें, उनको ठीक करें। इस घटना पर सियासत तेज है, सरकार ने जांच के आदेश भी दिए हैं। घटना को लेकर कई सवाल सिस्टम पर उठे हैं। क्या ये हादसा था या सिस्टम की लापरवाही से हुई हत्या? सड़क पर बना ये गड्ढा किसकी जिम्मेदारी था? अगर गड्ढा पहले से था तो उसे भरा क्यों नहीं गया? क्या चेतावनी बोर्ड लगाना किसी नियम में नहीं आता? अंधेरे में खुले गड्ढे आखिर कब तक यूं ही जान लेते रहेंगे? यह गड्ढा सिर्फ सड़क में नहीं था, यह गड्ढा सिस्टम की सोच में भी है, जहां शिकायतें दबती हैं, फाइलें धूल फाकती हैं और इंसान मर जाता है। सवाल ये है, क्या इस मौत का कोई जिम्मेदार तय होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत के मामले पर सवाल उठ रहे हैं। बाइक सवार का नाम कमल है, जो कैलाशपुरी का रहने वाला था और रात को रोहिणी में अपने दफ्तर से घर लौट रहा था। उसके घर वालों से लगातार बात हुई, लेकिन जब वो देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो घर वाले उसे ढूंढने निकले। लगातार तलाशने के बाद कमल का कुछ पता नहीं चला। फिर पुलिस का कॉल आया और इसके बाद इस घटना का पता चला। हालांकि इस दौरान रात भर घर वाले ढूंढते रहे। फिर सुबह मौत की खबर मिली। कमल अपनी बाइक के साथ गड्ढे में गिरा मिला। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था। सड़क पर गड्ढा खोदा गया था। परिवार वालों में गहरा गुस्सा भी है, शोक भी है। लापरवाही के लिए जिम्मेदार विभागों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। कि कोई भी अगर इसमें दोषी होगा, किसी की गलती के कारण अगर उस बच्चे की जान गई होगी, तो उसको हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिल्कुल बख्शेगी नहीं, उसके ऊपर दंड दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी के कहने पर, मुख्यमंत्री जी से बात करके मैंने परिवार को आश्वस्त किया है कि इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। और जिस प्रकार का वहां सब कुछ है उसकी भी जांच हो रही है, क्योंकि बैरिकेड लगा दिखा है। बैरिकेड लगा दिखा होने के बाद भी वो वहां कैसे आया, इसलिए सीसीटीवी कैमरे की जांच होकर कोई और अन्य एंगल, आजकल कई एंगल हो सकते हैं, हम उन सब एंगलों की भी जांच कर रहे हैं। मगर मैं आपको एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पे होने के नाते, उस एरिया के विधायक होने के नाते, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। और मुख्यमंत्री जी सहित हम सभी उस पीड़ित परिवार के साथ हैं। किसी पर राजनीतिक दोष दूं, दोषारोपण करूं, वो वल्चर पॉलिटिक्स करने वाले ये कर सकते हैं। हमारी सरकार
We will not like to indulge into this. आप सीसीटीवी फुटेज जो दिल्ली के चप्पे चप्पे पे लगे हुए हैं, हर पीडब्ल्यूडी रोड पे लगे हुए हैं, हर ट्रैफिक क्रॉसिंग पे लगे हुए हैं, उस फुटेज को देख के आप चालान भेजते हो लोगों को। आप उस फुटेज को तुरंत जो है पब्लिक किया जाए। क्या छुपाना चाहती है पुलिस इसके अंदर? इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए छुपाया जाए। हमारी डिमांड है कि सीसीटीवी फुटेज उस इलाके की तुरंत जो है आप पब्लिक करें, ताकि पब्लिक को पता चले कि असली में क्या हुआ था। मैं आशीष सूद से पूछना चाहता हूं, उनके घर से कितनी दूर है ये जगह? आशीष सूद जो जनकपुरी में रहते हैं, उनके घर से कितनी दूर है? 100 मीटर या 200 मीटर? उन्हें दिखा नहीं? उनके घर वालों को दिखा नहीं? इतना बड़ा गड्ढा हो रखा है। मंत्री हैं वो यूडी के, उनके अधीन जल बोर्ड आता है, होर्डिंग तो हर जगह लगा रखे। आशीष सूद जी के घर से कितना दूर है? आशीष सूद बताएं। और क्यों लीपा पोती करने पहुंचे आशीष